बारिश का कहर। बारिश पूरे दिन से लगातार हो रही थी। शाम होते होते बाहर काले बादल और गहरे हो गए। बिजली कभी कभी चमकती और उसके बाद पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छा जाता। उस दिन मेरे दोस्त के मम्मी पापा रिश्तेदारी में गए थे। घर में सिर्फ वो, उसकी 2 साल की छोटी बहन आर्या और 8 साल की नन्ही बहन सिया थे। रात करीब 9 बजे के आसपास बाहर हवा और तेज हो गई। पहला डर, मेरे दोस्त ने लाइट जलाने की कोशिश की लेकिन बिजली चली गई। अब सिर्फ टॉर्च और एक मोमबत्ती के सहारे तीनों भाई बहन बैठे थे। तभी आर्या ने कहा, भैया, रसोई से पानी की आवाज आ रही है, कोई बर्तन गिरा है शायद। लेकिन रसोई में जाने पर सब ठीक था। वो लोग वापस कमरे में आए, लेकिन जैसे ही बैठे, बाहर के बरामदे से चप्पलों के घसीटने जैसी आवाज आने लगी। बरसात में गीली चप्पलों की आवाज। छप। मेरे दोस्त ने खिड़की से बाहर टॉर्च मारी और बिल्कुल पास एक औरत का चेहरा दिखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, होंठ काले और बाल गीले होकर उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चेहरा गायब हो गया, लेकिन कांच पर गीले हाथों के निशान रह गए। सिया डर के मारे रोने लगी। मेरे दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अब घर के अंदर ही हल्के हल्के कदमों की आहट आने लगी। कमरे में अंधेरा और घना हो चुका था। आर्या ने कांपते हुए कहा, भैया, वो अलमारी के पास कोई खड़ा है। टॉर्च की रोशनी डालते ही वहां सचमुच एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ और शरीर से पानी टपक रहा था, जैसे वो बाहर बारिश में भीगा हो। लेकिन अगले ही पल वो साया गायब हो गया। अंतिम भाई बहन अब डर के मारे एक दूसरे से चिपके बैठे थे। तभी बाहर के बरामदे से औरत के रोने की आवाज आने लगी, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। मेरे दोस्त ने खिड़की से झांका। वो वही औरत थी, लेकिन अब उसके पैरों की जगह खून से लथपथ पंजे थे और उसके पीछे वही काला साया खड़ा था। अचानक खिड़की के शीशे अपने आप टूट गए और कमरे के अंदर ठंडी हवा और बारिश का पानी घुस आया। आर्या और सिया बेहोश हो गई। मेरे दोस्त को बस इतना याद है कि उस औरत और साये ने एक साथ उसकी तरफ झपट्टा मारा और फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह मम्मी पापा घर लौटे तो तीनों भाई बहन बेहोश पड़े थे। कमरे की दीवारों पर गीले हाथों के निशान थे और जमीन पर लाल रंग का पानी फैला था, जिसकी गंध खून जैसी थी। आज भी बारिश के मौसम में उस घर के बाहर से गुजरते लोग कहते हैं, उन्हें गीली चप्पलों की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी खिड़की पर एक चेहरा भी।